जय हिंद दोस्तों। अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSSB के लिए और यूपी टेट के लिए और हरियाणा की जो TGT PGT के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उनके लिए जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो उसी क्रम में हम एक और क्लास जो है आपके समक्ष लेके आए हैं। तो चलिए हम क्लास को देखते हैं। और पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी पहली बार आए चैनल पे आए हो या नए हो या चैनल पे आ रहे हो लगातार और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि सारी अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर। देखिए ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप पढ़े होंगे उसमें का है ये, ठीक है। बिफोर यूज़ हुआ है तो एक दूसरे पे आश्रित है। किस पे है? एक दूसरे पे आश्रित है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, जब आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड मैंने बताया है कि जब एक कार्य हो चुका हो और एक कार्य होने वाला हो, तो हो चुका हो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सिंपल सी बात, यहाँ हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी कि बिफोर वाली जो क्लॉज रहेगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो दूसरी क्लॉज रहेगी किस में रहेगी? ये फ्यूचर परफेक्ट में रहेगी। किस में रहेगी? फ्यूचर परफेक्ट। इसीलिए शैल हैव फिनिश्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हियर आर योर शूज़, हियर आर योर शूज़। अब कॉमा लग गया यहाँ पे, देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आएगा। आई डैश जस्ट बॉट देम, ठीक है। अब आई के बाद क्या हम फिल करेंगे कि यहाँ पे हमें सेंटेंस जो है एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब ब्रॉट लगा है, ये ब्रॉट लगा है तो ब्रॉट इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ जब भी लगेगा ये हर हाल में किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट में क्यों होगा? देखिए यहाँ पे हियर आर इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये भी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में होगा। तो जब हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे तो ये सबसे सटीक क्वेश्चन, सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा। हैड बिल्कुल नहीं होगा, शैल हैव नहीं होगा और नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव। इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लिए। तीसरा देखते हैं कि 10 years हैव पास्ड, यानी कि 10 साल जो है वो बीत चुके हैं। सिंस कब से? हिज ब्रदर, अब क्या हो चुका है, यानी कि उसके भाई को मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। तो अब सीधी सी बात है कि मरे हुए, तो क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ पे? हम क्या यूज़ करेंगे? डेड, यानी कि डाइड, ठीक है। यहाँ पे हैड डाइड बिल्कुल नहीं होगा, हैज़ डाइड नहीं होगा, डाइज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइड हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई डैश हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। देखिए यहाँ मेट लगा है। क्या लगा है? मेट, यानी कि ये जो मीट होता है, मीट मतलब मिलना, मीट का सेकंड फॉर्म मेट है। तो मेट इस बात को दर्शा रहा है कि ये बात पास्ट में हुई है। तो पास्ट के लिए मिस्टेक यूज़ नहीं होगा। ये मिस्टेकन जो है आपका ये परफेक्ट में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा मिस्टेकन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिस्टूक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, ठीक है। आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? हैड बिन टेकन, हैव टेकन, टेक या हैड टेकन। तो इसका सही फॉर्म हो जाएगा हैड टेकन। मैं अभी बता चुका हूँ कि एक क्रिया, यानी कि जब देखिए बिफोर, ये भी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। बिफोर वाली क्रिया अगर आई लेफ्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर पहली वाली क्रिया आपको दी हुई किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में, तब भी आपका वो जो सेकंड वाला जो फ्रेज है यानी कि क्लॉज है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, यानी कि सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड टेकन हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में रहेगा। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है द ओल्ड पेंटिंग ऑफ राजस्थान डैश फैबुलस प्राइजेस इन अमेरिका। जो ओल्ड पेंटिंग है यानी कि जो ओल्ड चित्रकला है, पुरानी चित्रकला है, कहाँ की? राजस्थान की। अब वो क्या कर रही है? फैबुलस प्राइजेस इन अमेरिका। तो क्या कर रही है? फेच हो रही है, फेचड हो रही है, इज फेचिंग या इज फेचड हो रही है। क्या हो रही है इसको बताना हमें। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा इज फेचिंग। क्यों हो जाएगा? ध्यान देखिए कि मैंने जब भी कहा है कि अगर किसी बात का इंडिकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ हम हर हाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। ध्यान देखिए, द ओल्ड पेंटिंग ऑफ राजस्थान, यहाँ भी कहीं कुछ नहीं मिला। फैबुलस प्राइजेस इन अमेरिका, तो अगर कहीं क्लू इंडिकेट नहीं मिला तो वो हमारा हर हाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। चलिए
7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ऑल सजेशंस सेंट टू द चेयरमैन डैश इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो ऑल जितने भी इनको सुझाव हैं सेंट यानी कि भेज जाएंगे कब, द चेयरमैन, अब किसमें, डैश इन द नेक्स्ट मीटिंग यानी कि अगले मीटिंग में। तो उसके लिए क्या हम भरेंगे, उसके लिए हम भरेंगे आर टेकन अप, जी नहीं, विल बी टेकन अप ये हो सकता है, हैव बीन टेकन अप ये नहीं हो सकता है, इज़ टेकन अप नहीं हो सकता है। तो इस तरह ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है विल बी टेकन अप यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो भविष्य एक ही बात को दर्शा रहा है यानी कि विल, तो विल बी टेकन अप फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मीटिंग लगा है तो विल बी टेकन अप हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, द पिक पॉकेट यानी कि जो जिसको जेब कतरा कहते हैं, जिसको चोर भी कहते हैं, डैश रेड हैंडेड बाय द पुलिस। ये देखिए पैसिव वॉइस में है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जब भी हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में होता क्या है कि वर्ब तो हम हेल्पिंग वर्ब में तो लेते हैं, सभी मतलब टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ब की, मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में रहता है। ध्यान रखिएगा मेन वर्ब जो हमारा वो थर्ड फॉर्म में होता है। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। तो क्या वॉच कॉट होगा या हैज़ कॉट होगा या कॉट होगा या वॉज बीइंग कॉट होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वॉच कॉट। क्या हो जाएगा, द पिक पॉकेट वॉच कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीका डैश इन राजस्थान। जो मीका है वो कहाँ मिला था, इसको देखिए, फाउंड, इज़ फाउंड या इज़ फाउंडेड या फाउंडेड। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इज फाउंड, पाया गया था या खोजा गया था। कहाँ पे, राजस्थान में। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, हंड्रेड्स ऑफ बुक यानी कि सैकड़ों किताबें डैश एवरी ईयर बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर ऑफ यूज टू स्टूडेंट्स। देखिए ये कंपाउंड में आ जाएगा, बट ओनली लगा है, तो यहाँ पे वर रिटन हो जाएगा या हैव रिटन या आर रिटन या हैड रिटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एवरी ईयर की बात हो रही है, तो मैं अभी कल भी मतलब पिछले भी क्लास में समझाया हूँ, यहाँ भी आर का यूज है, एवरी ईयर की यूज है, तो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए आर रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर रिटन। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए ताकि मुझे भी एक अप्रिशिएशन मिले आप लोगों की तरफ से। बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके ये क्लासेस मैं आपको दे पाता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। लेकिन मेरी उम्मीदें हैं आपके साथ कि आप जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।